हेलो एवरीवन, पुष्कर राज ठाकुर दिस साइड एंड आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ग्रेटेस्ट सेल्स लेसन्स देने वाला हूं। देखिए, आप लोग अगर अपने किसी बिजनेस के अंदर हैं या फिर आप सेल्स प्रोफेशन के अंदर हैं या फिर आप कुछ भी करते हैं, कि आपको पता है आप सेल्स कर रहे हैं। अगर एक इंटरव्यू देने कैंडिडेट जाता है तो वहाँ इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर भी वो अपना कैंडिडेचर सामने वाले इंटरव्यूअर को बेच रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं आपके लिए इतने घंटे काम करूंगा और मुझे इतनी सैलरी चाहिए। तो यहाँ पे भी सेल्स ट्रांजैक्शन चल रही है। अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज भी करता है तब भी वो लड़की को बोलता है मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा, तुम्हारे लिए ये करूंगा एंड बदले में मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। तो सेल्स हर वक्त हर जगह होती है। बट इफ़ यू आर सीरियस अबाउट सेल्स, आप सेल्स प्रोफेशन के अंदर अपना नाम बनाना चाहते हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स कायम करना चाहते हैं जो सिर्फ लोग सोच पाएँ और सोच के डरें कि इतना बड़ा टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे, ऐसे रिकॉर्ड्स हम कैसे ब्रेक करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं आपको इस वीडियो में, जैसे मैंने बोला, 5 ग्रेटेस्ट सेल्स लेसन देने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरीके की पावरफुल वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लगातार आप सबके लिए अपलोड करता हूँ। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आप इमेजिन कीजिए कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यूअर आपके साथ जगह बदल लेता है। मतलब आप अभी इंटरव्यूअर की कुर्सी पर आ गए। अब इसका मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू ले भी आप रहे हैं और दे भी आप रहे हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए, आप सवाल जो पूछने वाले हैं वो सवाल अपने आप से पूछिए और आप सबसे बड़े सवाल का ये आंसर दीजिए कि क्या आप अपने आप को रिक्रूट करेंगे भी या नहीं करेंगे। अगर आप अपने आप को ही रिक्रूट नहीं करेंगे तो सामने वाले से भी उम्मीद मत रखिए, सामने वाली कंपनी से भी उम्मीद मत रखिए कि वो आपको रिक्रूट करेगी। यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, हम सेल्स के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप एग्जैक्टली अभी क्या बेच रहे हैं। आप हो सकता है अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या ये प्रोडक्ट बेच रहे हो, या एक फ़ोन बेच रहे हो, या कोई सप्लीमेंट बेच रहे हो। यू कुड बी सेलिंग एनीथिंग, बट द थिंग इज, क्या वो बेच रहे हो जो आप खुद खरीदोगे? क्या आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो क्या आप वो खुद खरीदोगे उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे आप बेच रहे हो? अगर आप अपने प्रोडक्ट से खुद ही कन्विंस नहीं हो, और आप खुद नहीं खरीदोगे, तो सेल्स के अंदर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो खुद कन्विंस होते नहीं हैं और सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज ढीली पड़ जाती है, कॉन्फिडेंस ढीला पड़ जाता है। क्योंकि जो चीज़ हम खुद खरीदेंगे, हम कहेंगे इस प्रोडक्ट को मैं खुद यूज़ करता हूँ, इस प्रोडक्ट से मैं खुद इतना सेटिस्फाइड हूँ, तो अंदर से आवाज़ आती है। बट लोग कभी कभी कुछ भी प्रोडक्ट बेचने लग जाते हैं, उसमें सामने वाले का फ़ायदा है नहीं है ये नहीं सोचते। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि देखिए, हमें सब कुछ नहीं बेचना। कुछ ट्रेनर्स बोलते हैं मैं तो आपको कुछ भी बेचना सिखा दूंगा। हमें सब कुछ नहीं बेचना, हमें सिर्फ वही बेचना है जिसमें सामने वाले का फ़ायदा हो, सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, उसका फ़ायदा है, तो हमें बेचना चाहिए। और हमें अपने आप से पूछना चाहिए क्या हम ये खुद खरीदेंगे, क्या सच में फ़ायदा है? तभी एक विन विन सिचुएशन प्रोड्यूस होती है। सेल्स इज़ अ रिलेशनशिप बिजनेस। मैं हमेशा अपनी वर्कशॉप्स के अंदर सिखाता हूँ कि सेल्स रिलेशनशिप बिजनेस है। हमें एक बार में जाके एक प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमें रिलेशनशिप बनाना है, हमें बार बार बेचना है। हमें उससे आगे रेफरेंसेस भी लेने हैं। रेफरेंस से बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट होता है, ये भी मैं अपनी वर्कशॉप्स में सिखाता हूँ। बट अभी मैं आपको एक सबसे बड़ा लेसन दे रहा हूँ, सिर्फ वही बेचो जो आप खुद खरीदो। अगर आप कोई चीज़ खुद नहीं खरीदते तो उसे मत बेचिएगा। अब दूसरी चीज़, क्या सेल्स एक बार में हो जाती है? दूसरा लेसन है मेरा, क्या सेल्स एक बार में हो जाती है? आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जाते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो। मेरे पास इसी ऑफिस में मर्सिडीज़ का सेलर आया, मैंने एक बार में नहीं खरीदी, 2 बार 3 बार हमारी मीटिंग हुई। तीसरी मीटिंग में जाके मैंने चेक साइन करके दिया, तो तीसरी मीटिंग में जाके मैंने वो चीज़ खरीदी जो मुझे चाहिए भी। बट लोग क्या करते हैं, एक बार प्रेजेंटेशन देते हैं किसी चीज़ का, फिर वो भूल जाते हैं, आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला काम करते हैं। हमें सेल्स के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो चीज़ क्या है कि फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप। सक्सेस आपकी फॉलोअप में छुपी हुई है। फॉलोअप का मतलब होता है एक बार प्रेजेंटेशन देके दोबारा बातचीत करना, दोबारा मिलना, दोबारा क्लाइंट से बात करना। एक बार में प्रेजेंटेशन देने के बाद सेल्स क्लोज नहीं होती। 90% केसेस में एक बार में लोग नहीं खरीदते, उन्हें फॉलोअप करना पड़ता है। तो अगर आप हार्डकोर सेल्स प्रोफेशन के अंदर हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। जनरली मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 5 बार आपको फॉलोअप करने की ज़रूरत होती है अगर आप किसी को जेन्युइनली कन्विंस करना चाहते हैं कि वो आपको प्रोडक्ट ले ले। सेल्स क्लोज करने के लिए
5 बार फॉलोअप रिक्वायर्ड है। अब आप अपॉर्चुनिटी बेच रहे हो, या आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, या आप इवन किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, फॉलोअप जरूर लीजिए। एक बार जाके इंटरव्यू देके आ गए नहीं चलेगा। अगर आपको जेन्युइनली सिलेक्शन चाहिए, दोबारा बात कीजिए, एचआर को दोबारा फोन खटखटाओ। आपका जो नाम है सामने वाले के दिमाग में जितनी बार जाएगा उतनी बार उसे याद आ जाएगा कि आप क्या सेल करना चाहते हैं, उसे क्या चाहिए आपसे। एंड वो 5 बार अगर आप फॉलोअप करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सेल्स को क्लोज करने के। सो आई एम टेलिंग यू 5 टाइम फॉलोअप बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आप अभी तक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, खुद चेक करो। और फॉलोअप करने के आजकल बहुत सारे तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है हमें सामने वाले को परेशान करना है। अगर हम लोगों को परेशान करते हैं तो लोग फ़ोन उठाना भी बंद कर देते हैं। मैं अपने एडवांस कोर्सेज के अंदर और वर्कशॉप्स के अंदर सिखाता हूँ कि लोग आपको पसंद कैसे करेंगे कि वो आपके फ़ैन बन जाएं, आपके साथ वो फ्रेंड बन जाएं आपके, तो वो फ़ोन भी उठाएंगे, बातचीत भी करेंगे। एंड जो प्रोफेशनल्स होते हैं सेल्स के अंदर वो यही करते हैं। उनका मेन गोल होता है फ्रेंड बनाना, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट शेप के आ जाना। ऑलराइट, सो ये दूसरी मेरी टिप थी, दूसरा लेसन था। तीसरी टिप मेरी यहाँ पे, तीसरा लेसन ये है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर, यू नीड टू नो योर कस्टमर। लोग क्या करते हैं सेल्स के अंदर, से बक 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 करते रहते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं। हाँ जी, आपने कई सारे सेल्समैन देखे होंगे जो प्रोफेशनल नहीं होते, सिर्फ अपनी कहानी गाना शुरू कर देंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देंगे। सर इसके ये यूएसपी है, ये फ़ायदा, ये ऐसे है, ये इतना है, सर इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, वो कुछ भी बताना शुरू कर देंगे, इसका आपको ये फ़ायदा होगा। बट होता क्या है, सामने वाला वो खरीदना ही नहीं चाहता जो तुम बेचना चाहते हो। आई विल रिपीट इट, सामने वाला वो खरीदना ही नहीं चाहता जो तुम बेच रहे हो, वो तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहता है। क्या बोला मैंने? सामने वाला वो खरीदना ही नहीं चाहता जो तुम बेचना चाहते हो। सामने वाले को प्रॉब्लम है, जो उसकी प्रॉब्लम है उसे उसका सोल्यूशन चाहिए। एग्जाम्पल, मुझे अपने ऑफिस के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करना है। अब यहाँ पर आके कोई अपने बारे में बहुत कुछ बोले, मुझे बस इतना चेक करना है कि मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स चाहिए, हम जो काम करते हैं उसके अंदर। अब सामने वाला वो कर सकता है नहीं कर सकता, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर मुझे इतना फील हो गया कि सामने वाला मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, मैं उसे तुरंत हायर कर लूँगा। सिमिलरली मेरा कोई प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल मैं किसी शोरूम में जाता हूँ और मुझे एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसका कैमरा बहुत अच्छा हो, तो सामने वाला बोलता है कि सर इसके अंदर ना 5G आ गया है, इसके अंदर इतनी GB रैम है, ये प्रोसेसर है। अरे मुझे अभी कैमरे से मतलब है, मैं फोटोग्राफी सीख रहा हूँ एग्जाम्पल, तो मुझे कैमरे से मतलब है। सामने वाला अगर कस्टमर को नहीं समझेगा और खुद कुछ भी बोलना शुरू कर देगा, तो उस केस में सेल्स नहीं होंगी, डिप्लीट होंगी। सेल्स बढ़ाने के लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। उसका मतलब है आपको सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। और वो कैसे पता लगेगा? जब आप बातचीत करोगे, आप रैपो फॉर्मेशन करोगे, सवाल पूछोगे। जब आप सही सवाल पूछोगे तो आपको पता लगेगा अच्छा इसकी ये प्रॉब्लम है और हम इसका ये सोल्यूशन दे सकते हैं। ना कि आप उन लोगों की तरह काम करोगे जो प्रोफेशनल नहीं है, सिर्फ बक 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 करते हैं। तो आपको अपने कस्टमर को समझना ज़रूरी है, उसे कुछ भी बेचने से पहले। अब मेरा 4th लेसन ये है, अगर आपको सेल्स बिजनेस के अंदर कामयाबी चाहिए, बड़ी कामयाबी चाहिए, तो आपको अपने माइंड को एक्सपैंड करना पड़ेगा, अपने गोल्स को बड़ा बनाना पड़ेगा। मेरा मतलब क्या है वो दोबारा समझाता हूँ। लोग सेल्स प्रोफेशन में अपना चेक खुद लिखते हैं। आपने जो भी टारगेट्स लिए हुए हैं, मैं कह रहा हूँ वो बहुत छोटे टारगेट्स हैं। अपने टारगेट्स को बड़ा करो, आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। आई हैव सीन पीपल जो बिल्कुल बेस लेवल से जिन्होंने शुरू किया सेल्स के अंदर और आज करोड़ों की इनकम के ऊपर है। उन्होंने अपने माइंड को एक्सपैंड किया, कॉन्टिन्यूसली बड़े टारगेट्स लिए, हमेशा बड़ा सोचा, गोल बड़े बनाए। आप कहीं छोटे गोल्स तो नहीं बना रहे, आपको अपने गोल्स को बड़ा बनाना जरूरी है। इफ यू वांट बिग सक्सेस, अपने गोल्स को बड़ा करना शुरू कर दो, अपने माइंड को एक्सपैंड करना शुरू कर दो। मेरा 5th यहाँ पे लेसन आप सबके लिए है कि अगर आपको सेल्स के अंदर बहुत बड़े रिकॉर्ड कायम करने, इवन किसी भी प्रोफेशन के अंदर, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है। इवन हार्डवर्क से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क। आपको पता होना चाहिए कि आपकी MVPs क्या है। MVP मैं समझाता हूँ आपको, बहुत बार मैंने आपको पहले भी अपनी वर्कशॉप्स में सिखाया है। मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़, MVP, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ क्या है। जो लोग MVPs के ऊपर काम करते हैं उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं, और जो लोग कुछ भी करते हैं उसे हार्ड वर्क कहते होंगे, बट हार्ड वर्क से
उतने रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते जितने MVP के ऊपर काम करके स्मार्ट वर्क से होते हैं। अब आपको अपना 100% नहीं देना, 100% नहीं देना। जब आप अपना 100% देते हो ना, आपको लग रहा है मैं अपना पूरा एफर्ट मार रहा हूं, तब आप यहां पे एक रूल समझ लो, रूल ऑफ 33%। जब आपको लग रहा है कि आप अपना 100% दे रहे हो, तब आप अपना सिर्फ 33% दे रहे हो। आपको लग रहा है मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका हूं, मैंने अपनी पूरी एनर्जी, पूरे एफर्ट लगा दिए हैं, तो आप समझ लेना सिर्फ अभी 33% एफर्ट्स लगाए हैं। बाकी के 67% एनर्जी एंड एफर्ट्स आपके अंदर बाकी हैं। आपको अगर बड़ी सफलता चाहिए जिंदगी में, तो आपको 100% से ज्यादा देना सीखना पड़ेगा। एंड लोग तो अपना 100% भी नहीं देते, 99.99% लोग अपना 100% भी नहीं देते। एंड अगर आप 100% से ज़्यादा देते हो, तो आप 0.01% लोगों की कैटेगरी में आ गए हो। और 0.01% लोग बहुत ज़्यादा अमीर, बहुत ज़्यादा कामयाब, उनका फेम, उनका रिकग्निशन एक नेक्स्ट लेवल पर होता है। 0.01% कैटेगरी समझते हो आप दुनिया की? उस कैटेगरी में आप आ जाओगे अगर आपने 100% से ज़्यादा देना शुरू कर दिया। एंड मैं चाहता हूं कि आप 100% से ज़्यादा दो। अब लोग सेल्स को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, बट सेल्स मेरे हिसाब से दुनिया का नंबर 1 प्रोफेशन है। एंड सेल्स के अंदर बेहतर बनने के लिए